डन। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ जी10 न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे चैनल के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे पप्पू त्रिपाठी जी के यहाँ, जो कि समाज की आवाज ट्रस्ट के एक संस्थापक हैं। और आइए अब उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने इस ट्रस्ट का सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, उन्होंने इसका उद्घाटन क्यों किया, इसका सबसे मेन मोटिव क्या है, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो आपने ये ट्रस्ट की जो स्थापना की है समाज की सेवा, तो इसका सबसे बड़ा मेन उद्देश्य क्या है आपका? सबसे प्रथम धन्यवाद सभी दर्शकों को, और जी10 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि और बहुत बढ़िया ये चैनल है कि समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है। तो सभी दर्शकों में धन्यवाद कहूंगा, सभी को प्रणाम, नए साल की हार्दिक बधाई। समाज के बारे में जो आपने दीक्षा जी ने पूछा है, दीक्षा जी ने, तो कई बार देखता हूं कि समाज के अंदर बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो किसी की कोई मदद नहीं करता है जी। तो मैं भी यहाँ बहुत सालों से रह रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ कार्य समाज में किया जाए। तो बहुत दिन तक तो बिना ट्रस्ट के ही हम कार्य सारे करते रहे, जैसे वैक्सीनेशन है या किसी कोई मदद करनी है या लावारिस कोई ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो हम लोग चंदा लगा करके उसकी शादियां करा देते थे। फिर बाद में एक बार हमारे दिमाग में बात आई, क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके द्वारा हम लोगों की मदद कर सकें। तो ये एक में बैठ के हम लोगों ने विचार विमर्श किया, तो समाज की आवाज ट्रस्ट की रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया और तैयार करके एक ट्रस्ट हमने बनाया, उसके द्वारा लोगों की मदद करने लग गए। जिससे कि कोरोना काल के अंदर बहुत सारी हमने राशन की जो वितरित वगैरह करवाया था वो भी सब हमें करना, लेकिन हमने किसी का वीडियो बना के फोटो बना के नहीं डाला, क्योंकि होता क्या है दीक्षा जी, हाँ जी, होता क्या है दीक्षा जी कि गरीबी और अमीरी सभी पे आती है। अगर किसी को हम 5 किलो आटा देकर उसका वीडियो बना लें तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है कार्य। हमने बंद करके शटर काफी मदद लोगों की, राशन बांटा, चावल बांटे, आटा दाल बांटा, जो भी सेवा हुई वो का करीबन 120 वैक्सीनेशन मैं इस कार्यालय में करा चुका हूं अभी तक, और कम से कम 5-7 शादियां करा चुका हूं। और कई सारे लोगों के हार्ट के जो पेशेंट थे जिनको इलाज नहीं, जिनके छल्ले पड़ते हैं हार्ट में, उनके भी कई सारे लोगों की मैं मदद कर चुका हूं। बहुत सारे लोगों कपड़े से लेकर के और भी बहुत सारे कर चुका हूं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, क्योंकि आज के टाइम में लोग करने से ज्यादा दिखावा ज्यादा करते हैं। तो वही मुझे अच्छा लगा कि आपने लोगों की, यहाँ जनता की समस्याएं समझी और उसके बाद इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया। तो देखिए सर, कल नववर्ष की बहुत आपको भी मैं बधाई देती हूँ नववर्ष की। तो आप अपने नगर वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए दीक्षा जी, नववर्ष है और हम भी मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, लेकिन यह नववर्ष हमारे लिए नहीं है। खासतौर से हिंदू धर्म के लिए जो नववर्ष है वो हमारे चैत में आता है, जिस समय अच्छी अपने आप पता चलता है कि नववर्ष चालू हो गया है, क्योंकि अच्छी हवाएं चलती हैं, मौसम बदलता है, नई फसल आती है, नए फूल आते हैं, पेड़ों पर रौनक आ जाती है। उस समय देवता भी नववर्ष को मनाते हैं। अब ये नववर्ष क्या है कि ये अंग्रेजी नववर्ष है। अब सभी के साथ में समाज में चलना है, तो इसलिए हम भी इसको मनाते हैं, लोग बधाइयां देते हैं। इसलिए सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, मंगलमय हो। और नववर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं लोगों को कि अपनी जो भी पुराना वर्ष चला गया है, अगर किसी के मन में कोई खटास या किसी प्रकार की किसी से कोई भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करके नई सिरे से फिर से अपने कार्य को करें और अपनी सब कमियां भूल के, लोगों की बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों पे ध्यान दें। इसी बात के साथ मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई और नववर्ष मंगलमय कामना के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। ये थे हमारे साथ पप्पू त्रिपाठी जी, जो कि समाज की आवाज ट्रस्ट की स्थापक हैं। उन्होंने जनता का और समाज में रहने वाले कई लोगों का बहुत ज्यादा उनकी मदद की है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।